हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि यह अयस्क पढ़ा रहा था। अयस्क के निष्कर्षण में तीसरी विधि दूसरी विधि पढ़ाऊँगा। पहला विधि था सांद्रण, दूसरा सांद्रण में 3 प्रकार के थे, जिसमें कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा था फेन प्लॉन विधि, जो कि पिछले वीडियो में हम बना के भेज चुके हैं। अब सांद्रण के बाद दूसरी विधि आती है निस्तापन। दूसरा है निस्तापन। इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन निस्तापन में क्या होता है कि इसमें हो जाएगा निधन तापन। निधन तापन यानी कि नि मतलब बिना ताप का, यानी कि बिना ताप का मतलब हो गया कि बिना वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु अनुपस्थित हो और किसी भी गैस को गर्म किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? निस्तापन। अब बिना वायु की उपस्थिति में मतलब कि जैसे लोग पहले खाना बनाते थे चूल्हा पे, तो वहाँ अगर आग नहीं जलती थी लौ के रूप में, जब लौ के रूप में नहीं जलती तब वहाँ पे बिना वायु के, क्योंकि जो ही वायु देंगे तुरंत वह क्या होता है, लौ के रूप में जलने लगता है। लेकिन जब बिना लौ के रूप में जलता है तब वहाँ क्या होता है, वायु अनुपस्थित होता है। तो यानी कि अगर बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तब भी कोई पदार्थ गर्म हो जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है, जितने भी व्यर्थ गैसें होती हैं, नमी होता है, जल होता है, वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार अयस्क जो होता है शुद्ध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यानी कि लिखेंगे वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O
इसको वायु की अनुपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह जो जल होता है वह क्या होता है, पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। तो यह बनता है Al2O3 + 2H2O। तो यहाँ पर जो ही गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो नमी होती है वह क्या होता है, वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है, और जितनी भी गैसें होती हैं वह भी बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगा कि वायु की अनुपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, यानी कि कोई भी अयस्क को गर्म किया जाए वह गलने न पाए और ताप भी क्या हो, उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे नमी, जल और वायु और गैसीय अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो यह रहा निस्तापन। निस्तापन के बाद है तीसरा भर्जन। यह होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है कि भर्जन मीन्स क्या होगा, भूजते जब कुछ भी भूजा जाता है तो उसमें लौ निकलता है, तब उसमें लौ में ही कोई सामान यानी कोई चीज़ भूजी जाती है। तो यहाँ पे भर्जन मीन्स क्या होगा, भूजना। तो यहाँ पे जो लौ निकलता है वह क्या होता है, वायु के कारण होता है। वायु के कारण वो लौ निकलता है। तो यहाँ पर जो लौ निकलता है वह वायु के कारण होगा। तो यहाँ पर निस्तापन में क्या था कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते थे, लेकिन इसमें क्या है, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो वायु की उपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। वायु की उपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन और निस्तापन में बस यही अंतर है कि वो भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है और
निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में होता है। भर्जन क्रिया भर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे सल्फर है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह सल्फर डाइऑक्साइड व्यर्थ गैसों के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन है, यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और आर्सेनिक की अगर अशुद्धि है तो यह वायु से अपक्रिया करके AS2O3 बना लेता है। और इसी तरह से कापर पायराइट CuFeS2, यह कापर पायराइट है। पायराइट इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह बनेगा Cu2O प्लस FeS2 प्लस SO2। कॉपर ऑक्साइड होगा, फेरस सल्फाइड, यहाँ पे FeS रहेगा, Cu2S रहेगा यहाँ पे। तो क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड व्यर्थ गैस होगा तो यह क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। यानी कि कोई भी अयस्क गलने ना पाए लेकिन ताप क्या हो? उच्च हो। तो ऐसी यानी कि वायु की उपस्थिति में किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो इस क्रिया में भी क्या होता है? जो व्यर्थ गैसें होती हैं और क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाती हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रगलन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।